नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि जेलों में मोबाइल नेटवर्क पर दिसंबर से लगेगी रोक। अजमेर की हाई सिक्योरिटी और सेंट्रल जेल में दिसंबर से मोबाइल नेटवर्क पर पूरी तरह पाबंदी लगेगी। कैदियों द्वारा मोबाइल फोन के जरिए आपराधिक गतिविधियां संचालित करने की घटनाओं के बाद टावर फॉर हार्मोनियस कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम THCBS स्थापित किया जा रहा है। हाई सिक्योरिटी जेल में टावर स्थापना हो चुकी है और मशीन लगाने का कार्य प्रगति पर है। सेंट्रल जेल में भी टावर लगाने का काम शुरू हो गया है। अधिकारियों का कहना है कि दिसंबर तक दोनों जेलों में यह सिस्टम चालू हो जाएगा। शिक्षा मंत्री ने देर रात किया स्कूलों का निरीक्षण। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने दिवाली की रात 20 अक्टूबर को शहर के स्कूलों का औचक निरीक्षण किया और सरकारी आदेशों के अनुसार स्कूलों में प्रकाश उत्सव की जगमगाहट की जांच की। शिक्षा मंत्री रात 10:30 पर अपने घर रंगबाड़ी योजना से शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ स्कूलों का निरीक्षण करने के लिए रवाना हुए। वे सबसे पहले छावनी स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल पहुंचे। स्कूल में प्रकाश की झालर जगमगा रही थी। राजस्थान में यहाँ नई 4 हाउसिंग योजनाएं होंगी। लॉन्च पुष्कर के करीब 15 किलोमीटर की परिधि के कानस, होकरा, गनाहेडा व सूरजकुंड क्षेत्रों में अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा 6 बड़ी योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। इनमें से 2 योजनाएं क्रियान्वित हो चुकी हैं, जबकि शेष प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। वेडिंग डेस्टिनेशन बन रहे पुष्कर में बढ़ते व्यापार एवं फैल रहे आवासीय क्षेत्र को देखते हुए एडीए भी इस क्षेत्र में आवासीय व व्यावसायिक योजनाएं लॉन्च करने की कवायद कर रहा है। इन योजनाओं में बड़े फार्म हाउस, रिसोर्ट और आवासीय भूखंड शामिल किए गए। जैसलमेर बस अग्निकांड में पोकरण MLA देंगे 5 लाख। जैसलमेर में कुछ दिन पहले हुए दर्दनाक बस हादसे में लाठी के गोपीलाल दर्जी की असमय मृत्यु से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी और पूर्व कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने लाठी पहुंचकर गोपीलाल दर्जी के परिवार से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। विधायक ने इस मौके पर मृतक के परिजनों को 5 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। पूर्व मंत्री ने शोकाकुल परिवार को सांत्वना दी और कहा कि यह हादसा अत्यंत दुखद है। उन्होंने परिवार के साथ बैठकर उनका दुख साझा किया और महिलाओं को हिम्मत बनाए रखने की सलाह दी। पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद ने भी पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया। राजस्थान बॉर्डर पर नहीं बंटी मिठाई। भारत ने 15 अगस्त के बाद अब दिवाली पर भी पाकिस्तानी रेंजर्स को मिठाई नहीं दी। गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि इस वर्ष दिवाली के अवसर पर भी सीमा पर मिठाई का पारंपरिक आदान प्रदान नहीं किया जाएगा। आदेश के बाद राजस्थान बॉर्डर पर भी मिठाई नहीं बांटी गई। प्रदेश के श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जिले से लगने वाली पाक सीमा पर BSF जवानों ने पाकिस्तानी रेंजर्स का मुंह मीठा नहीं कराया। भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों से यह परंपरा रही है कि राष्ट्रीय पर्व और प्रमुख धार्मिक त्योहारों पर दोनों देशों के जवान सीमा पर एक दूसरे को मिठाई भेंट करते हैं। किसान अब खुद के ब्रांड के नाम से बेचेंगे। जैविक उत्पाद, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग ने नई कवायद शुरू की है। इसके तहत जैविक खेती करने वाले किसान आगामी वर्षों में खुद के ब्रांड के नाम से जैविक गेहूं, बाजरा, मक्का, सोयाबीन या अन्य फसलें बेच सकेंगे। अच्छी बात यह है कि किसानों को जैविक खेती के उत्पादों की बिक्री करने के लिए प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध करवाया जाएगा, जिससे गेहूं, बाजरा, मक्का, सोयाबीन से करीब 3 गुना अधिक भाव मिलने से किसानों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। इसके लिए कृषि विभाग ने किसानों से वृहद स्तर पर जैविक खेती करवाने का काम हाथ में लिया है। सब कुछ ठीक रहा तो अकेले चित्तौड़गढ़ जिले में करीब 10,000 हेक्टेयर में जैविक गेहूं, मक्का, चना, सरसों, सोयाबीन या अन्य फसलों की खेती करवाई जाए। 24 जिलों के 5 लाख पशुपालकों के खातों में पहुंचे रुपए। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के अंतर्गत प्रदेश के 24 जिलों में 5 लाख पशुपालकों के खातों में 364 करोड़ 47 लाख रुपए जनवरी से जुलाई तक की अनुदान राशि DBT के माध्यम से सीधी जमा करवा दी गई है। इसमें चित्तौड़गढ़ जिले के पशुपालकों को 12 करोड़ 1 लाख रुपए की अनुदान राशि दी गई है। जनवरी 2025 से जुलाई 2025 तक का 364 करोड़ 47 लाख रुपए के अनुदान का हस्तांतरण किया जा चुका है। योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों को सरस डेयरी से संबंधित दुग्ध समितियों को दूध बेचने पर प्रति लीटर 5 रुपए की अनुदान राशि सीधे उनके खातों में दी गई। इससे लगभग 5 लाख पशुपालक किसानों को लाभ मिला है। पुष्कर मेला 22 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। रंग रंगीले राजस्थान का सबसे बड़ा त्योहार विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला 2025 कल से शुरू होने जा रहा है। अगर आप अजमेर या राजस्थान के किसी भी कोने में हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि बुधवार 22 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर तक आस्था, संस्कृति और पशु व्यापार का महासंगम यहाँ देखने को मिलेगा। प्रशासन ने इस बड़े मेले के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अब रिंग्स की जगह खाटू श्यामजी में होगा DYSP कार्यालय। अब रिंग्स CO कार्यालय का नाम खाटू श्यामजी CO कार्यालय होगा। दिवाली के पावन पर्व पर सीकर जिले की धार्मिक नगरी खाटू श्यामजी पुलिस थाने के स्वागत कक्ष में DYSP ऑफिस की शुरुआत की गई है। DYSP कार्यालय में RPS संजय बोथरा ने पूजा अर्चना करके कार्यभार ग्रहण किया। हालांकि पहले DYSP संजय बोथरा रिंग्स CO पद पर अपनी सेवाएं दे रहे थे, लेकिन अब रिंग्स CO कार्यालय का नाम बदलकर खाटू श्यामजी CO कार्यालय कर दिया गया है, जिसका मुख्यालय भी खाटू श्यामजी में ही होगा।
होगा। राजस्थान सरकार युवा फेलो को 65,000 रुपए महीना देगी। राजस्थान के होनहार ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट युवा अब बिना भर्ती परीक्षा दिए सरकारी विभागों में काम कर सकेंगे। सीएमओ सहित 11 विभागों में युवा फेलो को काम करने का मौका मिलेगा। सरकार ने इसके लिए सीएम फेलोशिप प्रोग्राम शुरू किया है। सीएम फेलोशिप प्रोग्राम में युवाओं के चयन के लिए सरकार ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। 10 अक्टूबर तक आवेदन मांगे जा चुके हैं। अब आवेदन करने वाले युवाओं को ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सीएम फेलोशिप प्रोग्राम में चयनित होने वाले युवाओं को हर महीने 60,000 रुपए का स्टाइपेंड और 5,000 रुपए का भत्ता दिया जाएगा। जाम खुलवाने पहुंची पुलिस पर पथराव। भरतपुर के बयाना क्षेत्र में सोमवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब भीमनगर इलाके में सड़क जाम खुलवाने पहुंची पुलिस पर भीड़ ने अचानक पथराव कर दिया। पथराव में सीओ कृष्णराज सहित कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, जबकि 3 पुलिस वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हालात बिगड़ते देख पुलिस को बल प्रयोग कर भीड़ को तितर बितर करना पड़ा। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच 22 अक्टूबर को तय होगा चंबल जल बंटवारा। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच चंबल जल बंटवारे को लेकर महत्वपूर्ण बैठक 22 अक्टूबर को होगी। इसमें चंबल के चारों बांधों में उपलब्ध पानी का आकलन कर जल बंटवारा तय किया जाएगा। इसके आधार पर ही तय होगा कि किस राज्य को रब्बी सीजन में कितना पानी मिलेगा। जल बंटवारे को लेकर अंतरराज्यीय तकनीकी कमेटी की बैठक का एजेंडा तय हो गया है। इस बार बैठक मध्य प्रदेश के मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में होगी। मध्य प्रदेश ने बैठक के एजेंडे की प्रति तकनीकी कमेटी के सचिव को भेज दी है। सचिव ने राजस्थान के मुख्य अभियंता व संबंधित अधिकारियों को बैठक की सूचना दे दी है। हालांकि अंतरराज्यीय तकनीकी कमेटी की बैठक से पहले ही मध्य प्रदेश सरकार ने राजस्थान को पत्र लिखकर रब्बी सीजन के लिए पानी छोड़ने पर सहमति दे दी है। मुकुंदरा रिजर्व में एनक्लोजर का काम शुरू। मुकुंदरा रिजर्व टाइगर रिजर्व में अगले महीने तक अंतरराज्यीय बाघ कॉरिडोर के तहत बाघ लाने की तैयारियां चल रही है। इसके लिए एनक्लोजर बनाने का काम शुरू हो गया है, जो नवंबर मध्य तक कार्य पूरा हो जाएगा। वन विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश से 5 बाघिनों को लाया जाना है। अलग अलग टाइगर रिजर्व से एक एक करके बाघिनों को लाया जाएगा। इन्हें पहले सॉफ्ट एनक्लोजर में रखा जाता है। इस दृष्टि से जामरा वनखंड क्षेत्र में सॉफ्ट एनक्लोजर बनाया जा रहा है। दौसा में सेफ्टी टैंक के अपशिष्ट से बनेगा खाद। दौसा नगर परिषद क्षेत्र में सेफ्टी टैंकों से निकलने वाले अपशिष्ट को ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाने को लेकर चल रही प्रक्रिया के तहत रोहड़ा कलां गांव में 31 के एलडी क्षमता का फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट FSTP शुरू कर दिया गया है। राजस्थान नगरीय आधारभूत परियोजना RUIDP की ओर से MBBR स्टेबलाइजेशन टेक्नोलॉजी से बनाया गया यह प्लांट पर्यावरण के अनुकूल इको फ्रेंडली होगा। हिस्ट्री शीटर कुलजीत राणा हत्याकांड में शामिल वांटेड पकड़ा। श्रीगंगानगर पुलिस ने गैंगवार में हिस्ट्री शीटर कुलजीत राणा की हत्या के मामले में 25,000 के इनामी बदमाश संदीप हुड्डा को गिरफ्तार किया है। बदमाश घटना के बाद से ही फरार चल रहा था। गिरफ्तारी जिला स्पेशल टीम ने की है। कुलजीत राणा उर्फ राणा बाबा श्रीगंगानगर के चूनावड़ थाने का कुख्यात हिस्ट्री शीटर था। वह ढींगा वाली जाटान का निवासी था और अपनी गैंग राणा बाबा गैंग चलाता था, जिसके खिलाफ डकैती, लूट, चोरी, हत्या के प्रयास और हथियारों से जुड़े करीब 14 मुकदमे दर्ज थे। जोधपुर में 4 अलग अलग इलाकों में लगी आग। जोधपुर में सोमवार देर रात 4 अलग अलग स्थानों पर भीषण आग से हड़कंप मच गया। भदवासिया फ्रूट मंडी, एयरफोर्स ऑफिसर्स मेस चौराहे पर, महालक्ष्मी डेयरी और चौपासनी हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 21 तथा चौहाबो थाने के बाहर आग की घटनाओं ने शहर में दहशत फैला। चीफ फायर ऑफिसर जयसिंह ने बताया कि दीपावली के मद्देनजर शहर में पहले से अलग अलग स्थानों पर तैनात नगर निगम की दमकलों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि इन घटनाओं में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन लाखों रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई। सेना जवान का आलीशान मकान पुलिस ने किया फ्रीज। बालोतरा जिले की पुलिस मादक पदार्थ तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए लगातार उनकी संपत्ति फ्रीज की कार्रवाई कर रही है। सिवाना डीएसपी सिंधरी थानाधिकारी की मौजूदगी में सेना के जवान गोवर्धन राम उर्फ गोधू राम के आलीशान मकान को फ्रीज किया गया है। बाड़मेर पुलिस का कहना है कि पुलिस मुख्यालय और जोधपुर रेंज आईजी के निर्देशानुसार मादक पदार्थ तस्करी में लंबे समय से शामिल आरोपियों की अवैध संपत्ति फ्रीज करने की तैयारी थी। इस प्रक्रिया में हार्डकोर तस्कर गोवर्धन राम उर्फ गोधू राम पुत्र छुगाराम निवासी दरगुड़ा सिंधरी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा के तहत कार्रवाई के लिए सक्षम अधिकारी एवं प्रशासक एनडीपीएस नई दिल्ली को भेजा गया। खेत पर रखे मधुमक्खियों के सैकड़ों बॉक्स जलकर राख। चित्तौड़गढ़ जिले के राशमी थाना क्षेत्र के बलवास गांव में दीपावली की रात अज्ञात लोगों ने अजवाइन के खेत पर रखे मधुमक्खी के बॉक्सों में आग लगा दी। आग लगने से करीब 150 से 200 भरे बॉक्स और 100 से ज्यादा खाली बॉक्स जलकर राख हो गए। इसके साथ ही खेत पर रखा टेंट, बिस्तर और सिलेंडर भी आग की चपेट में आ गए। इस घटना में किसानों को करीब 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है।
जाट समाज के 128 मेधावी छात्रों को मिला सम्मान। जोधपुर के अरणा झरना में वीर तेजा शिक्षा एवं सेवा समिति केरू द्वारा आयोजित तृतीय प्रतिभा सम्मान समारोह में जाट समाज की 128 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। समारोह में कक्षा 10वीं, 12वीं, NEET, JEE, NDA, नवोदय सहित विभिन्न परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में मेघालय के मुख्य वन संरक्षक हरीश चंद्र मुंड IFS और विशिष्ट अतिथि के रूप में जयपुर रेलवे की वरिष्ठ मंडल प्रबंधक डॉक्टर सुनीता चौधरी IAS ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। पटाखों की चिंगारी से पीलीबंगा सब्जी मंडी में लगी आग। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा कस्बे में सोमवार रात कृषक विश्राम गृह के पास स्थित पुरानी धान मंडी की सब्जी मंडी में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि यह आग पटाखों की चिंगारी से भड़क उठी। कुछ ही मिनटों में लपटों ने आसपास रखे दुकानों के सामान को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मंडी में कुछ दुकानदार दीपावली की तैयारी में पटाखे जला रहे थे। इसी दौरान एक चिंगारी पास में रखे थैलों और तरपालों पर गिर गई, जिससे आग भड़क गई। लपटें तेजी से फैलने लगी और देखते ही देखते सब्जियों के फड़ तथा दुकानों में रखे सामान जलने लगे। आसपास धुएं का घना गुब्बार छा गया और लोगों में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। पुलिस पर फायरिंग करने वाले 2 बजरी माफिया गिरफ्तार। धौलपुर जिले में पुलिस पर फायरिंग कर फरार हुए बजरी माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई हुई है। कोतवाली थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से अवैध हथियार भी बरामद किया गया। ये वही आरोपी हैं जिन्होंने 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंधित चंबल बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को रोकने पर पुलिस पर फायरिंग की थी। 6 अक्टूबर की रात सदर थाना पुलिस ने चंबल नदी क्षेत्र से अवैध रूप से बजरी भरकर ले जा रही 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को रोकने का प्रयास किया। इसी दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार 5 आरोपियों ने पुलिस पर हवाई फायरिंग कर दी। फायरिंग के दौरान पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हो गया और आरोपी मौके का फायदा उठाकर अंधेरे में फरार हो। घटना के बाद सदर थाना प्रभारी महेश मीणा ने इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच कोतवाली थाना प्रभारी हरिनारायण मीणा को सौंपी गई। पाली में स्वदेशी अभियान। दुकानों पर लगे हर घर स्वदेशी स्टिकर अमेरिका की ओर। भारतीय प्रोडक्ट 50% टैरिफ लगाने के बाद विदेशी सामान पर निर्भरता खत्म करने के लिए स्वदेशी अपनाने पर सरकार देशवासियों को जागरूक कर रही है। इसी कड़ी में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने पाली में स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चलाया और बाजारों में दुकानों पर स्टिकर चिपकाकर संदेश दिया। रेलवे रिजर्वेशन ऑफिस आज एक पारी में खुलेंगे। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल में आज दीपावली के अवसर पर विशेष व्यवस्था लागू की गई। जोधपुर मंडल के सभी रिजर्वेशन ऑफिस 21 अक्टूबर यानी आज केवल एक पारी में ही संचालित होंगे। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपने टिकट आरक्षण से संबंधित काम निर्धारित समयावधि में ही पूरे कर लें, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके। जोधपुर मंडल के सीनियर DCM विकास खेड़ा ने बताया कि दीपावली के मद्देनजर 21 अक्टूबर को जोधपुर मंडल के सभी आरक्षण केंद्रों पर पहली पारी में सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही टिकट बुकिंग व अन्य आरक्षण संबंधी कार्य होंगे। इस दौरान आरक्षण चार्ट करने व करंट बुकिंग संबंधी कार्य सामान्य कार्य दिवस की भांति यथावत रहेंगे। द्वितीय पारी के दौरान आरक्षण कार्यालय बंद रहेंगे। दिवाली पर पटाखों से अजमेर में 9 जगह लगी आग। दीपावली की रात अजमेर में लक्ष्मी पूजन के दौरान आतिशबाजी के कारण कई स्थानों पर आग की घटनाएं हुई। शहर में 9 स्थानों पर आग लगी, जिसमें एक फैक्ट्री का गोदाम और एक कैफे शामिल है। कई जगहों पर झांडियां जली। सूचना मिलने पर दमकल ने तुरंत कार्रवाई की और आग पर काबू पाया। सौभाग्य से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। मुख्य अग्निशमन अधिकारी जगदीश प्रसाद फुलवारी ने बताया कि पालरा रीको एरिया में चौधरी धर्मकांटा के पास एक एग्रो प्रोग्रेस कंपनी के गोदाम में शाम 7 बजे आग लगी। 3 दमकल गाड़ियों ने 1 घंटे की मेहनत के बाद आग बुझाई। रात 11 बजे मेयो लिंक रोड पर एक बंद कैफे की छत पर रखे कबाड़ में आग लगी, जिसे दमकल ने बुझाया। सुबह 6 बजे GPO परिसर में एक सूखे पेड़ में आग लगी, जिसे दमकल ने बुझाया नियंत्रित किया। एडवोकेट रांकावत जोधपुर डिस्कॉम के पैनल लॉयर नियुक्त। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड JDVVNL ने एडवोकेट हरि प्रसाद रांकावत को पैनल अधिवक्ता के रूप में शामिल किया है। डिस्कॉम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लीगल ने विधिवत रूप से आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार एडवोकेट HP रांकावत को जोधपुर स्थित राजस्थान हाईकोर्ट और अधीनस्थ अदालतों में दीवानी और आपराधिक मामलों की पैरवी करने के लिए पैनल लॉयर के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्हें स्वीकृत फीस और सामान्य नियम एवं शर्तों पर यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब रांकावत डिस्कॉम के विरुद्ध दायर विभिन्न न्यायिक प्रकरणों में पैरवी करेंगे। भीलवाड़ा सांसद ने उठाए UIT लॉटरी पर सवाल, जैसे मैच फिक्सिंग होता है वैसे सॉफ्टवेयर में कोई फिक्सिंग हुई हो, ऐसा कोई स्कैंडल तो नहीं है, उसके लिए मैंने रिक्वेस्ट की है। भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल ने UIT द्वारा आयोजित लॉटरी को मैच फिक्सिंग से जोड़ते हुए कहा कि जिस तरीके से सॉफ्टवेयर द्वारा मैच फिक्सिंग हो जाती है, उसी प्रकार कोई स्कैंडल तो UIT में काम नहीं कर रहा जो सॉफ्टवेयर की फिक्सिंग करे, और सॉफ्टवेयर में कोई सेटिंग हो, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसकी टेक्निकल जांच बहुत आवश्यक।
चित्तौड़गढ़ में खनन को नई रफ्तार, 50 पट्टे होंगे नीलाम। राज्य सरकार की नई नीति के तहत अब चित्तौड़गढ़ जिले में खनन को बढ़ावा देने की शुरुआत हो गई है। खान विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले में कई जगहों पर खनिज पट्टों की नीलामी की तैयारी कर ली है। इस कदम से जिले में रोजगार बढ़ेगा, सरकारी आमदनी बढ़ेगी और लोगों को वैध तरीके से खनन करने का मौका मिलेगा। गृह राज्य मंत्री बेढम ने किए मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन। दीपावली महापर्व के अवसर पर मंगलवार को गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम आस्था धाम मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे, जहां उन्होंने स्वयंभू बालाजी महाराज के दर्शन कर विशेष पूजा अर्चना की। मंत्री के पहुंचने पर ट्रस्ट के सेवकों ने उनकी अगवानी की, जिसके बाद बालाजी महाराज के दर्शन कर देश व प्रदेश में खुशहाली की कामना की। मंदिर में पंडितों ने उन्हें चोले का तिलक लगाया और माला पहनाई। मंत्री ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। हिस्ट्री शीटर डेनिस बावरिया ने एसएएमएस अस्पताल में तोड़ा दम। राजस्थान के झुंझुनू जिले के हिस्ट्री शीटर डेनिस बावरिया की मंगलवार को जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। 2 दिन पहले डेनिस का कुछ बदमाशों ने अपहरण कर बेरहमी से मारपीट की थी। पुलिस ने घटना के कुछ ही घंटे बाद उसे गंभीर अवस्था में दस्तयाब कर लिया था। गंभीर हालत में उसे एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान हिस्ट्री शीटर डेनिस बावरिया की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार जीत की ढाणी निवासी हिस्ट्री शीटर डेनिस बावरिया को रविवार रात 10:30 बजे चूरू बाईपास पर स्थित एक शराब ठेके के पास स्कॉर्पियो में बैठा था। तभी 2 कैंपर गाड़ियों में सवार होकर आए 6 बदमाशों ने उसे घेर लिया और बेरहमी से मारपीट की। इसके बाद हिस्ट्री शीटर का अपहरण कर ले गए थे। मौसम विभाग का आया नया अपडेट। राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। हनुमानगढ़ में सोमवार देर रात से लेकर मंगलवार सुबह तक रुक रुक कर बारिश हुई, जबकि चूरू और झुंझुनू के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई। प्रदेश में सक्रिय हल्के पश्चिमी विक्षोभ के असर से मंगलवार को जयपुर, सीकर, अलवर, बीकानेर, नागौर और श्रीगंगानगर समेत कई जिलों में बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार इस सिस्टम का असर फिलहाल सीमित रहेगा। अगले कुछ दिनों तक प्रदेश का मौसम सामान्य और शुष्क बना रहेगा। इससे पहले मौसम विभाग ने 21 अक्टूबर को एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आंशिक बादल छाए रहने तथा उत्तरी भागों बीकानेर, जयपुर व भरतपुर संभाग में कहीं कहीं बूंदाबांदी होने व शेष भागों में मौसम शुष्क रहने का अलर्ट जारी किया था। विभाग के अनुसार 22 अक्टूबर को भी राज्य के कुछ भागों में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। जयपुर जंक्शन पर 44 ट्रेनों का संचालन होगा। जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर चले रहे रीडेवलपमेंट कार्य की वजह से 9 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच मेगा ट्रैफिक ब्लॉक रहेगा, जिससे करीब 4 दर्जन से अधिक ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। ऐसे में यात्रियों को भारी परेशानी होगी। इस बीच रेलवे खातीपुरा, सांगानेर, दुर्गापुरा, खातीपुरा समेत अन्य स्टेशनों से प्रभावित ट्रेनों का संचालन करेगा। नवंबर महीने की इस तारीख को मनेगा बाबा खाटू श्याम का जन्मोत्सव। राजस्थान की खाटू नगरी में स्थित बाबा श्याम का भव्य मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। हर साल लाखों भक्त यहाँ बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, यह पंक्ति हर उस व्यक्ति के दिल में गूंजती है जो बाबा श्याम पर गहरा विश्वास रखता है। लेकिन बहुत से लोगों को यह नहीं पता होता कि बाबा श्याम जी का जन्मदिन कब मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार खाटू श्याम बाबा का जन्म कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देवउठनी एकादशी के दिन हुआ था। इस वर्ष देवउठनी एकादशी 1 नवंबर 2025 शनिवार को मनाई जाएगी। इसी दिन पूरे देश में, विशेषकर राजस्थान के सीकर जिले की खाटू नगरी में बाबा श्याम जी का जन्मोत्सव भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। राजस्थान के 465 बांध लबालब प्रदेश में इस बार मानसून जमकर बरसा। इससे हाड़ौती समेत प्रदेश के ज्यादातर बांध पानी से लबालब हो गए। बांध भरे होने से रब्बी सीजन में सिंचाई के लिए किसानों को भरपूर पानी मिलेगा। रब्बी सीजन के लिए हाड़ौती समेत प्रदेश के बांधों में सिंचाई के लिए नहरों में जल प्रवाह शुरू किया जा रहा है। जल संसाधन विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के 693 बांधों में से 465 बांध पूरे भरे हुए हैं। इसके अलावा 115 बांध आधे भरे हुए हैं। 133 बांध खाली रह गए। प्रदेश में सर्वाधिक पानी कोटा संभाग के बांधों में है। हाड़ौती के बांध 99.57% भरे हुए हैं। मुकुंदरा रिजर्व में एनक्लोजर का काम शुरू। मुकुंदरा रिजर्व टाइगर रिजर्व में अगले महीने तक अंतर्राज्यीय बाघ कॉरिडोर के तहत बाघ लाने की तैयारियां चल रही है। इसके लिए एनक्लोजर बनाने का काम शुरू हो गया है, जो नवंबर मध्य तक कार्य पूरा हो जाएगा। वन विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश से 5 बाघिनों को लाया जाना है। अलग अलग टाइगर रिजर्व से एक एक करके बाघिनों को लाया जाएगा। इन्हें पहले सॉफ्ट एनक्लोजर में रखा जाता है। इस दृष्टि से जामरा वनखंड क्षेत्र में सॉफ्ट एनक्लोजर बनाया जा रहा है।
भारत पाक बॉर्डर पर फैक्ट्री पर बमनुमा वस्तु गिराई। राजस्थान के जैसलमेर में दीपावली की रात मार्बल फैक्ट्री में पैराशूट लगा बमनुमा वस्तु को गिराया गया। यहां लोहे की टीन शेड में जोरदार धमाका हुआ। अंदर काम कर रहा मजदूर भाग कर पहुंचा। उसे लगा कि दीपावली का रॉकेट है। उसने फौरन आग बुझा दी। सुबह उठकर देखा तो चौंक गया। फर्श पर गिरे बम पर इलजी लिखा था। बमनुमा वस्तु के साथ एक पैराशूट भी था। इसी के बाद उसने मालिक को सूचना दी। घटना भारत पाकिस्तान बॉर्डर से करीब 150 किलोमीटर दूर फैक्ट्री में दीपावली की रात हुई। देश के टॉप 10 प्रदूषित शहरों में राजस्थान का भिवाड़ी भी दीपावली के बाद आज मंगलवार राजस्थान की हवा जहरीली हो गई है। देश के टॉप 10 प्रदूषित शहरों में प्रदेश का भिवाड़ी खैरथल तिजारा भी शामिल है। यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI का लेवल 300 के पार रेड जोन चला गया है। जयपुर, अजमेर, अलवर सहित कई अन्य शहरों की भी स्थिति ठीक नहीं है। यहाँ का AQI लेवल 200 के पार है। प्रदेश की हवा में प्रदूषण बढ़ने के साथ ही सांस और अस्थमा के मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे मरीजों को डॉक्टर एहतियात बरतने की सलाह दे रहे हैं। बीडी के अस्पताल में 10 डॉक्टर 24 घंटे रहेंगे ड्यूटी पर। दीपावली और लगातार 2 दिन के अवकाश को देखते हुए बीडी के अस्पताल प्रशासन ने मरीजों की सुविधा और आपातकालीन सेवाएं सुचारू रखने के लिए विशेष चिकित्सा व्यवस्था की है। 22 अक्टूबर बुधवार को गोवर्धन पूजा और 23 अक्टूबर गुरुवार को भाई दूज के राजकीय अवकाश के कारण अस्पताल की ओपीडी बाह्य रोगी विभाग के समय में कटौती की गई है। हालांकि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए विभिन्न विभागों के 10 वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टर 24 घंटे ऑन कॉल ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। डॉक्टर हर परिस्थिति के लिए तैयार रहेंगे। सवाई माधोपुर के 76 गांवों में मनाई काली दीपावली। जहां दीपावली के अवसर पूरा सवाई माधोपुर जिला रोशनी से नहाया हुआ दिखाई दिया। वहीं जिले के 76 गांवों में काली दीपावली मनाई गई। यहां डूंगरी बांध विरोध आंदोलन संघर्ष समिति की अपील पर प्रभावित क्षेत्र के सभी गांवों में काली दीपावली मनाई गई। प्रभावित क्षेत्र के ग्राम संघर्ष समितियों ने रात 8 से 9 बजे तक दीपक बुझाकर पूरी तरह ब्लैकआउट किया। उदयपुर विकास प्राधिकरण 12 लाख में देगा प्लॉट। उदयपुर विकास प्राधिकरण UDA ने शुरू की प्लॉट की 3 योजनाओं के तहत में 1900 प्लॉट दिए जाएंगे। इन प्लॉट में करीब 1000 स्क्वायर फीट वाले प्लॉट के लिए 12 से 16 लाख रुपए तक की कीमत चुकानी होगी। हर कैटेगरी में प्लॉट की दर अलग है। ये प्लॉट प्राप्त आवेदनों में से लॉटरी निकाल कर दिए जाएंगे। उदयपुर विकास प्राधिकरण के साउथ एक्सटेंशन सेक्टर A राजस्व ग्राम सवीना खेड़ा, उद्यम विहार राजस्व ग्राम क्लडवास और नांदेश्वर एनक्लेव राजस्व ग्राम नोहरा में कुल 1109 भूखंडों के लिए ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे है। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।